हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइज, हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में न्यूरल नेटवर्क का कुछ बेसिक देख लिया है और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जान लिया है कि कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, उसके अंदर न्यूरॉन कैसे वर्क करता है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, ये वीडियो पे, इस वाली वीडियो पे डायरेक्टली आए हैं, सो गाइज आपके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है फॉर क्लास 10th AI। उसको एक्सेस करिए। इसमें कवर होने, इस वीडियो में कवर होने वाले काफी टॉपिक्स का कुछ बेसिक मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखिए। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक्स आपको समझाऊंगा वो और बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टिंग कि आप वो सब देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की वीडियो को और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रेप्लिकेट करें उस न्यूरॉन को जो हमने देखा था कि अमेजिंगली वर्क करता है हमारे ब्रेन के अंदर। हमारे ब्रेन इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वन एल्गोरिथम और वो न्यूरॉन के अंदर होता है। तो कैसे उस न्यूरॉन को हम डिजाइन कर सकते हैं, वही आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक वही है, क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो कैसे हम आर्टिफिशियली न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, न्यूरल नेटवर्क समझेंगे। पहले न्यूरॉन समझेंगे कैसे रेप्लिकेट करें, फिर उससे न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाएं वो समझेंगे। ठीक है, अब अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख के आए हैं तो ये वीडियो, ये जो पिक्चर है ये तो आपको फेमिलियर होगी ही। किसकी पिक्चर है ये एक न्यूरॉन की इमेज है, पिक्चर है, राइट। अब ये है क्या एक्चुअली में? ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, राइट। ये क्या है? ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है और ये न्यूरॉन की सेल बॉडी क्या करती है? इनपुट लेती है यहां से इसके पास क्या आते हैं? इनपुट आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसके लिए? ये इसके लिए है इनपुट यूनिट, जो कहां से आते हैं, जिनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। ये क्या है? इनपुट यूनिट, राइट। अब न्यूरॉन के पास इनपुट आके डेंड्राइट से, राइट, यहां पे क्या करेगा? कुछ कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करेगा ये न्यूरॉन, और जो भी इसने आउटकम पे, जिस भी आउटकम पे आया है उसको ट्रांसफर कर देगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ दिस इज एक्सॉन। ठीक है, सो एक्सॉन से ये क्या होगा? यहां से ये एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं, ठीक है, यहां से क्या होगा? आपका आउटपुट हो जाएगा। ये पिक्चर आपको याद होगी, हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में देखा था। ये भी देखा था कि न्यूरॉन कैसे वर्क करता है ना, आपस में कैसे इंटरैक्ट करता है, वो भी हमने देखा था। तो ये हमें पता है। अब इसी को हमें क्या करना है? रेप्लिकेट करना है। ठीक है, तो इसी को हमने रेप्लिकेट किया कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे प्रीवियस हमारे पास न्यूरॉन की बॉडी थी, अब यहां पे क्या है? ये है आपकी उस न्यूरॉन की बॉडी, जिसको सेल बॉडी कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया न्यूरॉन की बॉडी। और इस न्यूरॉन की बॉडी के पे, ये इस न्यूरॉन की बॉडी को हम इनपुट दे रहे हैं। कहां से दे रहे हैं? ये रहा, देखो, ये रहा इनपुट का सोर्स। ये हम इनको इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं डेंड्राइट। है क्या ये इनपुट यूनिट है। ठीक है, ये हो रहा है, इनके पास इनपुट आ रहा है डेंड्राइट से। ठीक है, और यही जो सेल बॉडी है ये कुछ आउटपुट कर रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सॉन, और ये क्या है आपका? आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट। सो ये आपके पास एक सेल बॉडी हो गई। ठीक है, एक सेल बॉडी हो गई। सेल बॉडी के पास इनपुट आ रहा है, किससे? डेंड्राइट से, और इसमें कुछ कैलकुलेशन करके आउटपुट हो जा रहा है एक्सॉन से। ठीक है, अब इसके पास जो इनपुट आ रहा है वो क्या क्या है? वो आपका x0 है, x1 है और x2 है। तो यहां पे जो x0, x1 और x2 है, ये क्या है? ये आपके इनपुट है। क्या है? इनपुट है, जो कहीं से आ रहे हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, मसल से आ सकते हैं, आई से आ सकते हैं, ईयर से आ सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आ रहे हैं, यहाँ पे तो कहीं और से आएंगे, है ना, आर्टिफिशियली बना रहे हैं। ठीक है, तो कहीं से आ रहे हैं इनपुट, उनको अपन क्या कह रहे हैं? x0, x1, x2, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट को। ठीक है, x0, x1, x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
इनपुट को। ठीक है, अब ये जो इनपुट है x0, x1, x2, ये कुछ W वाले यूनिट से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, W वाले यूनिट से। ठीक है, ये W0 है, यहाँ पे W1 है, यहाँ पे W2 है, और इनसे हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो W0 x0, W1 x1, W2 x2 हमें मिल रहा है। तो ये W0, W1, W2 क्या है? सो जो W0, W1, W2 है, इनको हम कहते हैं वेट्स, या फिर हम इनको कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, सो ये W0, W1, W2 वेट्स या पैरामीटर्स हो गए। x0, x1, x2 क्या हो गए? आपके इनपुट हो गए। इनपुट, वेट्स या पैरामीटर्स, वेट्स या पैरामीटर्स एक ही चीज। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो बॉडी है न्यूरॉन की उसको इनपुट प्रोवाइड कर दिया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन थ्रू व्हाट? थ्रू वेट्स या पैरामीटर्स। वो यहां मिल गया। ठीक है, इसको क्या करोगे आप? इसको सम कर दोगे। देखो इस सिंबल का क्या मतलब है? इस सिंबल का मतलब होता है समेशन। ठीक है, मतलब जैसे यहां लिखा हुआ है WIXI। WIXI का क्या मतलब है कि जो भी W है और जो भी x से करस्पॉन्डिंग 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, इसका मतलब है। जैसे अगर मैं यहां पूछूं यहां पे इस टर्म की वैल्यू क्या है, ये साइन जो समेशन का है, समेशन WIXI की मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आपका, सॉरी गाइस, सॉरी। ठीक है, तो ये है आपका, ये आपका है W0 x0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2। जो मल्टीप्लाई करके ये आपने ऐड किया है, यही आपका ये पार्ट कंस्टिट्यूट कर रहा है W0 x0 का। ठीक है, W0 x0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 यहां पे, और इसमें आप एक चीज को ऐड कर रहे हो जिसको हम कहते हैं बायस। ठीक है, डेफिनेटली कुछ आपको रेंज लेनी पड़ती है, तो वो है। अभी इसके बारे में डिटेल में हमें नहीं जाना, सिर्फ हम नॉमेनक्लेचर जान रहे हैं कि कहते क्या इन चीजों को, कैसे होगा ये सब, ये हम पढ़ेंगे अभी, बल्कि इस क्लास में भी नहीं पढ़ेंगे, आगे कुछ आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे, एल्गोरिथम के बारे में जब डिटेल में समझोगे। ठीक है, अभी आप फिलहाल नॉमेनक्लेचर समझो, तो ये हो गया बायस। ठीक है, अब इसको क्या हो गया, ये सब इनपुट के फॉर्म में मिल गया है ना, ये समेशन WIXI। अब आई क्यों लिखा हुआ है? आई मतलब जितने भी हैं, है ना। अब ये जरूरी नहीं ना 3 ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं, 100, 200, मिलियंस में, ट्रिलियंस में हो सकते हैं इनपुट्स। तो वो जब आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो, तो आई जितने भी हैं सबका प्रोडक्ट करके समेशन यहाँ लिखा आपने, और बी उसमें ऐड कर दिया बायस के फॉर्म में। अब ये जो भी आपने ऐड किया, इसको एक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, मतलब एक फंक्शन के आपने अंदर इसको कैलकुलेट किया, तो उस फंक्शन को हम नाम देते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। जिस फंक्शन की मदद से आपने ये सब कैलकुलेट किया, उस फंक्शन को क्या नाम देते हैं? उस फंक्शन को नाम देते हैं हम एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, सो फाइनली ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन से इन इनपुट को कैलकुलेट करके ही हम आउटपुट एक्सॉन में इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका आउटपुट प्रोवाइड हो गया, दैट इज फंक्शन ऑफ समेशन WIXI प्लस बी। ठीक है, ये आपका कुछ जो भी आप आउटपुट चाह रहे हो वो आउटपुट आ गया, और ये आपने सामने या फिर आगे जो है ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो इमेज मैंने आपको दिखाई है, ये बहुत डिटेल्ड इमेज है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, इसमें लेबलिंग्स हैं, पर एक्चुअली में जब हम न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं, बट उससे पहले आप ये देख लीजिए कि क्या है ना, सब चीजें आप समझ लीजिए एक बार। ठीक है, चलो, सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। सो कुछ इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली न्यूरॉन को। ठीक है, यहां पे आपको एक कलर्ड ऑरेंज कलर की बॉडी दिख रही होगी, है ना, ये आपकी न्यूरॉन की बॉडी है। ये क्या है? ये न्यूरॉन की बॉडी है। ठीक है, ये आपकी न्यूरॉन की बॉडी है, जो आपने यहां लिखा है, ये न्यूरॉन की बॉडी है। अब इस न्यूरॉन की बॉडी को क्या मिल रहा है? इनपुट मिल रहा है, राइट। ये जो इनपुट मिल रहा है, ये कहां से मिल रहा है? ये आपका डेंड्राइट से मिल रहा है।
जो हमने डेंड्राइट को यहाँ रेप्लिकेट किया, ये आपका इनपुट है, लिख दिया है, बट यहाँ मैं रब कर देता हूँ बिकॉज इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, राइट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं कर देता हूँ रब। पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है इनपुट, कहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे अपन इस वायर से इसको आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस यो क्या है, जो एक्चुअली एक्सॉन का काम कर रहा है आपका, ठीक है, AXON एक्सॉन, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग जगह, मैं इसको एक्सॉन बोल दूँ, ठीक है। तो ये आपका एक्सॉन हो गया, ठीक है। इनपुट क्या क्या है, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, X1 X2 X3 क्या है आपका इनपुट है, जो आप प्रोवाइड कर रहे हो न्यूरॉन की बॉडी को, ठीक है। साथ में इन वायर्स पे जो इनपुट आने वाले हैं, इसमें कुछ वेट्स लिखे होते हैं, जैसे कि W0 W0 W1 W2 W3, ठीक है। तो ये आपके कुछ वेट्स लिखे हुए हैं, आपको पता है ये वेट्स मल्टीप्लाई होंगे, है ना, यहां आएंगे, ऐड होंगे, बायस टर्म ऐड होगा, X0 W0, है ना, और उसका फंक्शन निकाल लिया जाएगा, राइट, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब ये जो यहां पे आउटपुट कैलकुलेट होगा, वो यहां आगे आउटपुट कर दिया जाएगा, जिसको H थीटा X बोलते हैं, और ये क्या है आपका, ये एक्चुअली में एक्टिवेशन फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन है, ठीक है। तो इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम एक न्यूरॉन को दिखाते हैं। तो ये न्यूरॉन से कनेक्टेड आपके इनपुट्स और आउटपुट हो जा रहा है H थीटा X के फॉर्म, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन हो गया, एक जो आर्टिफिशियली आपने न्यूरॉन बनाया, एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन हो गया। अब इन न्यूरॉन्स को जब आप आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हो, तो आपका बन जाता है न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें ये क्या है, ये एक न्यूरॉन है, ये क्या है, ये एक न्यूरॉन है, ये क्या है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इस न्यूरॉन को इनपुट मिल रहा है X1 X2 और X3, राइट, बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं खुद भी अभी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो X3 है ना, इसी तरीके से ये जो सेकंड आपका न्यूरॉन है, इसको इनपुट मिल रहा है कहां से, यहां से X1 X2 X3। उसी तरीके से ये जो आपका थर्ड न्यूरॉन है, इसको इनपुट मिल रहा है X1 X2 X3। तो इस तरीके से आपके ये 3 न्यूरॉन्स हो गए। अब प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सिर्फ मसल आई से नहीं आता इनपुट, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को भी अपना डेटा ट्रांसफर करता है। सो ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स जो भी चीज आपकी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आगे ट्रांसफर कर दे रहे हैं आपके एक और न्यूरॉन को। तो अब इस न्यूरॉन के लिए एक और न्यूरॉन है ना, ये एक और न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को इनपुट मिल रहा है इसके प्रीवियस वाले न्यूरॉन्स से। इसके प्रीवियस वाले जो 3 न्यूरॉन्स हैं, इसके जो आउटपुट हैं वो इस न्यूरॉन के लिए इनपुट का काम करेंगे। तो ये हो गए 3 इनपुट। डेफिनेटली यहाँ पर भी कुछ वेट्स होंगे, उन वेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे इसको इनपुट मिलेगा और ये फाइनली कुछ आउटपुट आपको दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपने बहुत सारे न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बन गया, जो आपके चैप्टर का भी नाम है। मतलब एआई प्रोजेक्ट साइकिल में जो हम देख रहे हैं ना टॉपिक, को क्या देख रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क देख रहे हैं। तो जो उस टॉपिक का चैप्टर का नाम है न्यूरल नेटवर्क, एआई प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क है वो यही चीज है, ठीक है। तो आर्टिफिशियली बना रहे हैं, है ना, जो आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम उसको आर्टिफिशियली बना रहे हो, तो इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कह रहे हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे पहली इनपुट, जो सबसे पहली लेयर होती है ना, जो सबसे पहली लेयर है, इसको हम कहते हैं इनपुट लेयर। इनपुट लेयर, क्योंकि इससे इनपुट आता है, तो यहां पे X1 X2 X3 लिखते हैं अपन, यहां से इनपुट आता है तो इसको इनपुट लेयर कहते हैं। और जो बिल्कुल लास्ट लेयर है जिससे आउटपुट निकलता है, इसको अपन कहते हैं आउटपुट लेयर। इसको अपन कहते हैं आउटपुट लेयर। पहली लेयर इनपुट लेयर, लास्ट लेयर आउटपुट लेयर। और जो बीच में लेयर्स हैं उसको अपन कहते हैं हिडन लेयर्स।
अब इन लेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम A1 A2 ऑफ 1 कह रहे हैं, A2 ऑफ 2, A2 ऑफ 3। तो यहाँ पे जो सुपरस्क्रिप्ट है 2, ये एक्चुअली आपको बता रहा है कौन सी लेयर में हो आप, तो सेकेंड लेयर में जैसे कि। और ये जो नीचे 1 2 3 लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है, ये न्यूरॉन बता रहा है कि किस न्यूरॉन की आप बात कर रहे हो। सो A21 मतलब सेकेंड लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। A22 मतलब सेकेंड न्यूरॉन, सही, सेकेंड लेयर का सेकेंड न्यूरॉन। A23 मतलब सेकेंड लेयर का थर्ड न्यूरॉन, ठीक है। अब गाइज केस ये है कि आप यहां पे कितने भी हिडन लेयर्स लगा सकते हो, बीच में कितने भी हिडन लेयर्स लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द नीड, जो भी आप चाहो उस हिसाब से, ठीक है। अगर आप चाहो तो सपोज जैसे कि ये आपके इनपुट लेयर्स हैं, आप एक ना लगा के आप बहुत सारे लगा लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और फिर आउटपुट हो गया फाइनली। आप इतने सारे हिडन लेयर लगा सकते हो, ये तीनों इनपुट एक दूसरे को मिल रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक दूसरे को मिल रहे हैं। अब इस सेकेंड लेयर का जो भी आउटपुट है वो थर्ड को मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है, थर्ड को मिल रहा है। आई गेस बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है, पर यही कि आप कितने भी लेयर्स लगा सकते हो, बस ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। इसका आउटपुट आप ऐसे दे सकते हो, राइट, तो इसका आउटपुट तीनों को मिल गया। इसका भी आउटपुट आप तीनों को दे सकते हो, ऐसे मिल गया, राइट। सो इस तरीके से आप कितने भी लेयर्स लगा सकते हो बीच में, ठीक है। और आप चाहे तो कितने भी नंबर ऑफ वो भी लगा सकते हो, जैसे कि सपोज अभी फिलहाल मैं एक ही लेयर बनाता हूं, है ना, सपोज ये 3 इनपुट हो गए, आप एक ही लेयर डालो, है ना, पर आप अंदर न्यूरॉन्स कितने भी डाल सकते हो। इस तरीके से मैंने डाल दिया और ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये जो पहला न्यूरॉन है, इसको यहां से मिल रहा है इनपुट, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है इनपुट, ठीक है। फिर इसको यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है इनपुट, इसको यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है इनपुट, इसको यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है इनपुट, इसको यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है इनपुट, और फाइनली ये आपका आउटपुट करके यहां ऐसे दे दे रहा है। तो आप चाहे तो एक पर्टिकुलर लेयर में कितने भी न्यूरॉन्स डाल सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस है, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो इवन डिफरेंट न्यूरॉन, मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के अलग अलग लेयर बना सकते हो। सपोज 3 ही इनपुट है, पर सपोज मैंने पहली लेयर में 2 डाल दिए न्यूरॉन, दूसरी में 3 डाल दिए, फिर 4 डाल दिए, फिर 2 डाल दिए, फिर एक आउटपुट हो गया। मैं चाहूं तो ऐसा भी कनेक्ट कर सकता हूं आपस में, फिर इसको कनेक्ट कर लो, ये से कनेक्ट कर लो, इससे कनेक्ट कर लो, ये से कनेक्ट कर लो, फिर इसका इनपुट इसको, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट आपको समझ में आ गया कनेक्ट कैसे करना। पर द केस इज कि बीच में जो हिडन लेयर्स हैं उसमें कितनी भी लेयर्स आ सकती हैं, और एक लेयर में कितने भी नोड्स आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सिचुएशन चल रही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपके पास है वो उस हिसाब से डिसाइड करोगे क्या करना है। और थोड़ा सा कॉस्ट की भी डिपेंडेंसी आ जाती है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। कॉस्ट की भी थोड़ी सी डिपेंडेंसी यहाँ पे आ जाती है, अब क्या करोगे, ठीक है। सो आई होप आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क समझ में आया होगा कि ये वर्ड न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है। और ये जो न्यूरल नेटवर्क हम बार बार यूज करते हैं वर्ड, ये न्यूरल नेटवर्क नहीं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। आर्टिफिशियली बना रहे हो ना, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। पर डेफिनेटली हम ये कहते हैं कि न्यूरल नेटवर्क को हम आर्टिफिशियली ही बनाएंगे ना, नेचुरली किसी से निकाल के तो लाएंगे नहीं, बनाएंगे ही आर्टिफिशियली। तो इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ना कह के न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। पर ये है एक्चुअली में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आप आर्टिफिशियली एक न्यूरल नेटवर्क को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज जो अपन ने 4 पॉइंट्स देखे थे, उसमें से एक पॉइंट था कि एवरी नोड इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, राइट, कि हर नोड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है। कैसे होता है ये देखिए। तो एक्चुअली में जब आप हर लेयर पे, लेयर कह रहा हूं, जब आप हर न्यूरॉन पे जाते हो तो न्यूरॉन के अंदर एक फंक्शन कैलकुलेट कर रहे थे ना अपन। अब वो जो फंक्शन है वो हो सकता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही फॉलो कर रहा हो। मतलब ये एक न्यूरॉन है, 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 ये भी एक न्यूरॉन है, ये भी एक न्यूरॉन है, ये 6 न्यूरॉन्स हैं।
अब इन न्यूरॉन्स को कुछ इनपुट मिल रहा है, सपोज यहाँ पे सिर्फ सेकंड से मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ इस थर्ड से मिल रहा है ना, इस तरीके से सपोज इनपुट मिल रहा है। इनपुट आने के बाद ये कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, फंक्शन प्रोवाइड करें, इनपुट आने के बाद फंक्शन लगाते हैं ना अपन, तो फंक्शन लगा रहे हैं, तो हो सकता है वो सही हो नहीं सकता है, वो होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम प्लस सम हिडन रूल्स। ठीक है, सो सिचुएशन ये है कि आप जब बिल्कुल ब्रेक डाउन करके एक न्यूरॉन पे आ जाओ, एक नोड पे आ जाओ, तो वो नोड एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही है जब आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो इनपुट लेके। ठीक है, तो ये जो हर न्यूरॉन है ये एक्चुअली में क्या है, आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही फॉलो कर रहा है विद सम हिडन रूल्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि क्या है ये चीज। ठीक है, क्या था इस पॉइंट का मतलब कि एवरी नोड इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, मतलब कहां पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगते हैं, तो हर न्यूरॉन में बेसिक जो आप यूज करते हो वो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही लग रहा होता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक पॉइंट और डिस्कस किया था हमने, दैट वाज अबाउट दिस विच इज डेटा वर्सेस मॉडल परफॉर्मेंस। डेटा वर्सेस मॉडल परफॉर्मेंस मतलब जैसे जैसे डेटा का साइज बढ़ेगा तो मॉडल की परफॉर्मेंस क्या होगी। ठीक है, ऑल्दो ये जो परफॉर्मेंस है, जो मॉडल परफॉर्मेंस वाला है, इसके बारे में हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे इसके बारे में, मॉडल परफॉर्मेंस इन योर 7th चैप्टर, लास्ट चैप्टर। ठीक है, जो आपका इवैल्यूएशन पे बेस्ड है, उसी से तो मॉडल परफॉर्मेंस के बारे में पता करेंगे, परफॉर्मेंस कैसी, अच्छी है, बुरी है, एवरेज है, कैसी है, उससे पता करेंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी है इसके बारे में, हम समझेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉडल की परफॉर्मेंस। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से हमने मॉडल की परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नाउ द सिचुएशन इज कि जैसे जैसे डेटा का साइज बढ़ेगा तो मॉडल की परफॉर्मेंस का क्या होगा। ठीक है, सो अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो है ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम्स या स्टैटिस्टिकल लर्निंग। अगर आप इस रेड लाइन को नोट करो तो देखो इस रेड लाइन में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है ना, मतलब एक्यूरेसी बढ़ रही है, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। बट आफ्टर सम टाइम, मतलब इस टाइम के बाद, इसको मैं नाम यहां लिख देता हूं 1 या सपोज एक स्टार बना देता हूं। ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये जो जब आप सपोज डेटा बढ़ाओगे तो क्या कुछ परफॉर्मेंस बढ़ रहा है? नहीं यार, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, सेम लाइन है, पैरेलल हो गए इसके एक्स एक्सिस के, राइट, ये पैरेलल लाइन है, राइट। सो यही दिक्कत है आपकी ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम्स में या स्टैटिस्टिकल लर्निंग में कि जैसे जैसे डेटा साइज बढ़ता है वैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती। ठीक है, एक लेवल के बाद वो सैचुरेट हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती। ये दिक्कत है आपकी ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम्स के साथ। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, अच्छा यहां पर भी मैं मार्क कर देता हूं स्टार से ही कि किस परफॉर्मेंस पे आके रुका। ठीक है, बाकी रब कर देता हूं। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो सेकेंड को, दैट इज स्मॉल एन, मीडियम एन या लार्ज एन। एन मतलब न्यूरल नेटवर्क। स्मॉल, मीडियम, लार्ज कैसे कह रहे हैं? साइज पे, लेयर कितनी सारी है, ज्यादा लेयर्स लार्ज न्यूरल नेटवर्क, कम लेयर्स मीडियम न्यूरल नेटवर्क, बहुत कम लेयर्स स्मॉल न्यूरल नेटवर्क। साइज उसके अंदर कितने न्यूरॉन्स, इस पर भी डिपेंड कर जाता है एक पर्टिकुलर लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द नीड आप इसको डिसाइड कर सकते हो। अगर हम इनको एनालाइज करें, सो सबसे पहले लेते हैं स्मॉल न्यूरल नेटवर्क। सो स्मॉल न्यूरल नेटवर्क मुझे दिख रहा है कि विद डेटा, जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है इसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, पर एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद इसकी परफॉर्मेंस वही सैचुरेट हो गई है, मतलब अब बढ़नी बंद हो गई है। एक पॉइंट तक तो इसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही थी, बट आफ्टर दिस पॉइंट इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, अब सैचुरेट हो गई, अब बढ़नी बंद हो गई है। राइट, वो आपको दिख रहा है। राइट, किसके साथ है ये स्मॉल न्यूरल नेटवर्क के साथ है। ठीक है, बट अगेन एक और स्टार मार्क कर देता हूं, कहां पे इसकी परफॉर्मेंस कहां तक बढ़ी, कुछ यहां तक बढ़ी, यहां तक मान लेते हैं। ठीक है, और कितनी इसकी परफॉर्मेंस थी, सपोज कुछ ये थी परफॉर्मेंस। ठीक है, सो आपने ये देखा कि ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम के कंपैरिजन में स्मॉल न्यूरल नेटवर्क अच्छा काम कर रहा है, मतलब थोड़ा सा डेटा और आप अगर दे दो तो ये परफॉर्मेंस अपनी थोड़ी सी और बढ़ा लेगा अगर आप स्मॉल न्यूरल नेटवर्क प्रोवाइड करोगे तो। ठीक है, अब जैसे ही आप स्मॉल न्यूरल नेटवर्क से आगे बढ़ोगे,
मीडियम न्यूरल नेटवर्क की तरफ, तो आप क्या देखोगे, कुछ और इम्पैक्ट अच्छे। ठीक है, अगर हम मीडियम न्यूरल नेटवर्क की तरफ बढ़ें तो देखो इसका जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है इसका, तो एक पॉइंट तक इसका परफॉर्मेंस बढ़ रही है, राइट। एक पॉइंट तक इसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, बट अगेन इसके साथ भी वही सिचुएशन है। अब इसके बाद आप डेटा बढ़ाओगे तो यार इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती हुई नहीं दिख रही, सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम टाइप की है, बहुत जरा सी बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम पॉइंट मार्क कर ले कि किस पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट के बाद, मतलब इस पॉइंट के बाद, और इस पॉइंट पे इसकी एक्यूरेसी सपोज को चाहिए थी। ठीक है, सो अगेन मीडियम न्यूरल नेटवर्क ने थोड़ा सा बेटर किया आपके स्मॉल न्यूरल नेटवर्क से, थोड़ा सा आपने डेटा साइज बढ़ाया तो इसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई, राइट। अगर आप लार्ज न्यूरल नेटवर्क ले लो, देखो लार्ज न्यूरल नेटवर्क तो यार गजब ही कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, आप साइज बढ़ाते जाओ, परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, राइट, आप ये देख पा रहे होगे, देखो इसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, देख रहे हो, परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। तो लार्ज न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब आपने क्या देखा कि आप जैसे ही ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से आप जा रहे हो स्मॉल न्यूरल नेटवर्क, मीडियम न्यूरल नेटवर्क, लार्ज न्यूरल नेटवर्क की तरफ, तो क्या हो रहा है, आपका डेटा साइज, जितना ज्यादा डेटा साइज प्रोवाइड करोगे उतनी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है, राइट। ये आप नोट कर रहे होगे। बट फिर तो ये केस है कि आप जो है सिर्फ लार्ज न्यूरल नेटवर्क यूज करो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, बहुत सारा डेटा यूज करो आप। बट साथ में एक चीज नोटिस करो कि जब कम है डेटा, जब डेटा कम है तो कौन है बेटर, तो आपका ये जो जो ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम्स है वो बेटर वर्क कर रहे हैं। कैसे, देखो एक पर्टिकुलर कम डेटा के लिए देखो, इसको एनालाइज करो, आपका लार्ज न्यूरल नेटवर्क कितना परफॉर्म कर रहा है, मीडियम इतना, स्मॉल इतना, और कुछ ट्रेडिशनल एमएल इतना। कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, ट्रेडिशनल एमएल और स्मॉल एल्गोरिथम ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो कम डेटा के लिए हमें कम न्यूरल नेटवर्क्स या कम एमएल एल्गोरिथम्स चाहिए, मतलब एक ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम, स्मॉल एनएन या फिर मीडियम एनएन चाहिए, ऐसा चाहिए। ठीक है, ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, तो कौन बेटर परफॉर्म करेगा, लार्ज न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब आजकल की दुनिया क्या हो गई, हमारे पास डेटा बहुत सारा है, तो हमें न्यूरल नेटवर्क का यूज करना चाहिए। पर अभी एक और दिक्कत है, हम हर जगह न्यूरल नेटवर्क का यूज नहीं कर सकते, लार्ज न्यूरल नेटवर्क का। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप लार्ज न्यूरल नेटवर्क की तरफ बढ़ते जाओगे, कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इतना सारा कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर चाहिए होंगे, जो बहुत कॉस्टली पड़ेंगे आपको। सो अगेन आपके ये जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जैसे जैसे लेयर बढ़ रही है, उनका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, तो कॉस्ट डिपेंडेंट भी है वो। ठीक है, सो ये नहीं है कि यार आप लार्ज न्यूरल नेटवर्क अच्छा परफॉर्म करें तो हर जगह लार्ज न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। छोटा डेटा है, कम डेटा सेट है, तो ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम या स्टैटिस्टिकल लर्निंग करेंगे। ठीक है, ज्यादा डेटा है तो हम स्मॉल पे चलेंगे, मीडियम पे चलेंगे, और जब बहुत ज्यादा डेटा है तो लार्ज पे चलेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कर रहेगा। और लार्ज न्यूरल नेटवर्क जैसे भी आप यूज भी कर रहे हो तो आपको कॉस्ट का ध्यान रखना है, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा कर जाएंगे। ठीक है, आई होप वो जो फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो आपको समझ में आया होगा कि वाई न्यूरल नेटवर्क्स, या मुझे कहना चाहिए लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स परफॉर्म्स वेरी गुड व्हेन योर डेटा साइज इज वेरी बिग। जब कोई डेटा साइज बहुत ज्यादा होता है तब क्यों आपके लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो ज्यादा डेटा लार्ज न्यूरल नेटवर्क, थोड़ा कम डेटा मीडियम, उससे कम स्मॉल, और अगर बहुत कम डेटा है तो ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम्स में आप जाएंगे यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसके बाद मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, एक फीडबैक मांगना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, फास्ट लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ओके। दूसरी चीज कि यार अगर आपको ये लगता है कि हम सिर्फ यूट्यूब पे हैं, तो यार हम सिर्फ यूट्यूब पे नहीं हैं, हम magnetbrains.com पर भी हैं। गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लैंड कर जाएंगे। दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस लिस्टेड हैं, तो आपको जो भी क्लास का जो भी कोर्स देखना है उस पर क्लिक करिए, सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। जैसे आप क्लास 10th में हैं, सो आई सपोज कि आप क्लास 10th पे क्लिक करोगे
बट अगर आपके प्रीवियस क्लासेस के डाउट्स हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस पर क्लिक करके देख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो आपने क्लास 10th पे क्लिक किया, आपकी ये क्लास 10th के पूरे कोर्सेज जो मैग्नेट बीन्स आपको ऑफर करता है सब खुल जाएंगे। अब जो भी कोर्स आपको देखना है उस पर क्लिक करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करिए और एंजॉय करिए। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यहाँ पे आ रहे हो, तो यहाँ तो नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थोड़ा नीचे आओ, मिलेगा। नीचे आओगे, देखो ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। ठीक है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ये पूरी आपकी प्लेलिस्ट ओपन कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये आपकी प्लेलिस्ट ओपन हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आपको जो वीडियो देखना है उस वीडियो पे क्लिक करिए, वो वीडियो हो जाएगा पॉपअप और एंजॉय करिए उस वीडियो को, है ना। अब इस वीडियो में प्ले करने का, पॉज करने का, वीडियो को आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, मैक्सिमाइज करने का, सब ऑप्शन है यहाँ पे जो यूट्यूब पे आपके पास है, सेम ऑप्शन है। फिर आप पूछोगे सर यहाँ क्यों है जब सेम ऑप्शन है? तो यार यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यूट्यूब पे ऐड के फॉर्म में कितने डिस्ट्रैक्शन हैं, यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके लिए। आप फोकस होके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आप कहोगे सर ये पेड है क्या? यार ये पेड भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट सेम वीडियो जो यूट्यूब पे हैं वही वीडियोज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन आपको लेनी नहीं। तो एक बार इस वेबसाइट को विजिट करिए और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, और अगर आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो पसंद आया है, सो इसी तरीके से यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। वी एक्सपेक्ट यू कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।